नमस्कार, मैं निहाल जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। इसके संबंध में हमें हमारे चैनल पर पहला वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 जो है इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इसकी थीम 2 विषयों से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत या फिर इसमें 2 थीम रखी गई थी। पहला जो था वो फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरा आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर होने वाले नृत्य, इनको सम्मिलित किया और इन थीम पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कार की राशि प्रदान की गई है। दोनों ही थीम पर शीर्ष 3 स्थानों तक पुरस्कार राशि प्रदान की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार पहले थीम के लिए 10 लाख रुपए और दूसरे थीम के लिए 10 लाख रुपए और इस प्रकार से कुल खर्च जो है दोनों की राशियों में वह 20 लाख की राशि पुरस्कार के तौर पर प्रदान की गई है। इस वर्ष के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अंतर्गत कुछ राज्य विजेता हुए, जिनका विजेता राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं पहले, और फिर समझेंगे कि कौन कौन से नृत्य थे। तो फसल कटाई के अवसर पर यहाँ पर 3 राज्यों को यह प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे थे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे हिमाचल। इन्हें याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ उड़ के पहुंचा हिम पर, मतलब छत्तीसगढ़ उड़कर पहुंचा हिम पर, जहां पर छत्तीसगढ़ तो याद ही रहेगा, उड़ने से अर्थ है उड़ीसा से और हिम पर का मतलब है हिमाचल प्रदेश पर। तो फसल कटाई के अवसर पर छत्तीसगढ़ को दिया गया है और छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य को दिया गया है, उड़ीसा में ठेमसा नृत्य को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को इसमें तीसरा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन हेतु सिक्किम को दिया गया है पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को और तीसरा दिया गया है झारखंड को। तो यहाँ पे याद रखना है सिक्का उड़ा झारखंड में, तो सिक्का उड़ा झारखंड में, तो यहाँ पर सिक्का से याद रखेंगे सिक्किम, उड़ा से याद रखेंगे उड़ीसा और झारखंड से झारखंड। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और सिक्किम में यह तमांग सेलो नृत्य को दिया गया है, उड़ीसा में घुड़का नृत्य को दिया गया है और झारखंड के यहाँ पर याद रखिएगा ये डमकच नृत्य है, डमकच या जिसे डोमकच नृत्य भी कहा जाता है, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इनके अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में जो पहला स्थान दिया गया है वो सिक्किम को दिया गया है, दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है और तीसरा स्थान मिला है झारखंड को। इसके अलावा विशेष सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है, जिसमें असम और गुजरात को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ साथ राज्योत्सव का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों और स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जो स्टॉल लगाने वाले विभागों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें पहला कृषि विभाग को दिया गया है स्थान या उसको पुरस्कार दिया गया है, दूसरा पुरस्कार जो दिया गया है वो ऊर्जा विभाग को दिया गया है और तीसरा पुरस्कार वन विभाग को प्रदान किया गया है। अब समझते हैं कि जो या जिन राज्यों ने पुरस्कार जीता है उसके संबंध में जिन नृत्यों को पुरस्कार दिया गया है उसके संबंध में जानकारी देख लेते हैं। तो पहला नृत्य जो है, मतलब पहला पुरस्कार जो है
फसल कटाई के क्षेत्र में वो छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को दिया गया है। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय पुरस्कार के बारे में। और द्वितीय पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के ठेमसा नृत्य को, जो कि फसल कटाई में, मतलब जो फसल कटाई की थीम रखी गई थी उसमें इसे द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। यह उड़ीसा के क्षेत्रों के आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें नर्तक जो होते हैं वो एक दूसरे के कंधे पर और कमर पर हाथ रखकर नृत्य करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और इसका जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है उनमें ढोलक, तमक, चंगू और मोहरी जो होते हैं, इनको इसके वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया जाता है। मोहरी बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। इसके अलावा देसिया और आदिवासी नामक जनजाति इस नृत्य को परफॉर्म करती है। तीसरा जो पुरस्कार है वो हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को दिया गया है। यह गद्दी नृत्य हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह शिव की आराधना के पश्चात, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में नवाला कहा जाता है, के पश्चात खुशी के अवसरों पर सामान्यतः मेला या किसी उत्सव के आयोजन पर यह नृत्य किया जाता है। गद्दी समुदाय जो होता है उनका मुख्य पेशा खेतीबाड़ी और भेड़ पालना होता है या भेड़ चराना होता है। इसमें पुरुष जो होते हैं, यह नृत्य करते समय पुरुष जो होते हैं वो भेड़ की ऊन से बना चौड़ा डोला व सिर पर पगड़ी पहने हुए होते हैं, जैसे कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियां जो होती हैं वो लुआचनी ऊनी डोरा और सिर पर दुपट्टा और चांदी के आभूषण पहनती है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वाद्य यंत्र के रूप में बांसुरी, ढोल, नगाड़ा, काहल, घड़ा थाली व रणसिंगा जैसे वाद्य यंत्र के नाम मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि परंपरावादी मतलब आदिवासी परंपरा के अंतर्गत की थीम पर प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य को। सिक्किम में नए साल के आयोजन, मतलब नया साल जब आता है तो सिक्किम में उसको सेलिब्रेट करते हुए तमांग सेलो नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। और नृत्य का आरंभ जो होता है कोयल की जो कुहू कुहू की आवाज होती है उसके द्वारा यह नृत्य प्रारंभ होता है। और डंपू नाम का वाद्य यंत्र इस नृत्य में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसा कि इमेज में हम देख सकते हैं। इसके बाद परंपरा या जनजाति परंपरा के आधार पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा की धुड़का नृत्य को। और धुड़का नृत्य जो होता है वो उड़ीसा की घुमंतू जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें यह लकड़ी और चमड़े से बनी वाद्य यंत्र घुड़का का प्रयोग करते हैं और इसी नाम से इसे घुड़का नृत्य कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इमेज में कि इन्होंने जो घुड़का यंत्र जो होता है वाद्य यंत्र वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके ऊपर चमड़े की चद्दर बनी हुई या ढकी हुई होती है। इसके अलावा महिलाएं जो होती है साड़ी, हाथों में भथरिया और बदरिया, गले में पैसा माली और भुजाओं में नांग मोरी पहनते हैं। ठीक है। पुरुष जो होते हैं वो धोती और सिर में खजूर की पत्ती से बनी हुई टोपी को धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के जनजाति के द्वारा यह धुड़का जनजाति जो है यह पहली बार छत्तीसगढ़ के जनजाति महोत्सव में सम्मिलित हुई है और इसी वर्ष इन्होंने पहली बार में ही द्वितीय पुरस्कार अपने नाम किया है। आदिवासी परंपरा के क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार दिया गया है झारखंड के दमनच नृत्य को, या जिसको डमनच कहा जाता है या डोमनच के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो है झारखंड का लोकप्रिय नृत्य के अंतर्गत आता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य होता है जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं। महिलाएं सामान्यतः कतार में हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती हैं और इसमें उनके द्वारा लचक, झुकना,
झुक करके उठना, ऐसे आर्ट फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें महिलाएं और नर्तकों की दो दल होते हैं, जिसमें से एक दल जो होता है वो गीत को गाता है और दूसरा दल जो होता है वो गीत को उठाता है, और इसके बाद उन गीतों की लड़ियों को दोहराना जो काम करते हैं वो दूसरे दल के द्वारा किया जाता है। तो डोमनच नृत्य वास्तव में झारखंड की सबसे लोकप्रिय नृत्य के अंतर्गत आती है और इसमें सामान्यतः स्त्रियां ही भाग लेती हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियां पसंद आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।